जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने खेत का जैसे खतौनी देखना चाहते हैं तथा या नकल देखना चाहते हैं, पर आपके पास उस खेत का कोई नंबर नहीं है या बेसिक कोई जानकारी नहीं है, गाटा संख्या नहीं है या है भी, तो कैसे देखेंगे। इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद आपको क्लिक करना है सर्च बार पर। सर्च बार पर क्लिक करके आपको सर्च करना है भूलेख यूपी। भूलेख यूपी सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर वेबसाइट आई हुई है भूलेख का, उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर एक ऑप्शन आएगा खतौनी या अधिकार अभिलेख की नकल देखें, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपसे एक कैप्चा मांगेगा, जो कैप्चा आपको भरना है। अब फिलहाल भर लेते हैं। कैप्चा भरने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जनपद चुने का ऑप्शन दे रहा है। तो जनपद चुने में आप जिस जनपद से हैं यानी जिस जिले से हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कानपुर से हैं, कासगंज से हैं, कुशीनगर से हैं, कौशाम्बी से हैं, अच्छा यूपी के अलग राज्य से भी हैं तो आपको भूलेख यूपी की जगह पर भूलेख जैसे बिहार, भूलेख झारखंड ऐसे सर्च कर लेना है आपको। तो आप अपना सर्च करके अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला सेलेक्ट करते ही आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं ज़िला जैसे ही सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर मेरे तहसील चुनने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं कोई भी एक तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि कासिमाबाद सेलेक्ट कर लिया मैंने, सबसे ऊपर जो है उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक गांव सेलेक्ट कर लेना है जिस ग्राम से आप हैं, और जिसका तहसील से है उसको चुन लेंगे। तो उसमें जितने गांव होंगे ग्राम में वो आ जाएंगे। तो मैं एक ग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ, अलावलपुर अफगां। अलावलपुर अफगां सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको या तो खसरा या गाटा संख्या द्वारा खोज सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खसरा या गाटा संख्या द्वारा खोजे का एक ऑप्शन है। एक है खाता संख्या द्वारा खोजें, दूसरा है खातेदार के नाम द्वारा खोजें, और तीसरा है नामांतरण दिनांक से खोजें। तो ज़्यादा होता क्या है कि ज़्यादा लोगों के पास न खसरा संख्या होता है, न खाता संख्या होता है, न दिनांक होता है। तो यह खातेदार के नाम से खोज सकते हैं, जिसके नाम से खेत है। इतनी जानकारी आपको बेसिक सी है, मेरे आस पास पड़ोस में या मेरा खेत किसके नाम से है। या अब अगर आप जैसे खारिज दाखिल जो बोला जाता है वो भी करवा चुके हैं, तो पुराना जिसके नाम से है उसके नाम से भी आप खोज सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। तो खाता संख्या द्वारा खोजने का मतलब है कि आपके पास अगर पहले से खतौनी है, पुरानी है, और उसके अलावा आप नई नकल देखना चाहते हैं तो आप उससे भी काम चला सकते हैं, खाता संख्या या खसरा संख्या डालकर। तो फिलहाल में अगर आपके पास खाता संख्या या खसरा संख्या है तो आप यहाँ पर खसरा संख्या या गाटा संख्या द्वारा खोजे पर क्लिक कर लेंगे एक बार, और अगर नहीं है खाता संख्या है तो खाता संख्या पर क्लिक कर लेंगे। तो कुछ भी नहीं है तो खातेदार के नाम के द्वारा खोजें, उस पर क्लिक कर लेंगे। मैं खातेदार के नाम पर क्लिक करके खोज रहा हूँ। जैसे मैं कोई भी नाम ले रहा हूँ जो कि उसी गांव का होना चाहिए जिस गांव का आप भरे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आपको खुद एक कीबोर्ड आ रहा है, उस यहाँ पर जो कीबोर्ड नीचे दिया हुआ है उससे ना भर करके आप इस कीबोर्ड से खोजिएगा, जो कि पहले से ही अपने आप दिया हुआ है। तो इसमें से आप कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे और उससे खोजना है आपको खातेदार के नाम से, तो आप खोज सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नाम भरेंगे कोई भी, तो यहाँ पर खोजे का जो ऑप्शन है वो विजिबल हो जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही मैंने की जो लिखा है उसको हटाया तो यहाँ से खोजे का ऑप्शन जो है वो नहीं, कुछ भी नहीं खोज सकते हैं आप। जैसे ही अपना नाम भर लेंगे, खोजे पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका नाम आ जाएगा। और उस नाम पर आपको मैं एक दिखाई देता हूँ आपको, कोई भी नाम सेलेक्ट करके।
जैसे ही मैंने नाम भर के खोजे पर क्लिक किया, देखिए किशोर लिख कर मैंने सेलेक्ट किया और किशोर नाम के जितने लोग हैं उस गांव में उन सब का आ गया है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं किसी एक पर, और जैसे मान लीजिए सेकंड वाले पर मैंने क्लिक किया और उदाहरण देखे पर क्लिक कर देना है। उदाहरण देखे पर क्लिक करने के बाद अभी ये नहीं दिखा रहा है, सर्वर एरर है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो दिखा देगा। अभी सुबह का टाइम है तो सर्वर एरर लिख रहा है, 8-10 बजे के बाद हो सके कि सर्वर सही हो जाए तो आपको वहाँ से दिखा देगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।